हेलो दोस्तों, U-Dash प्लस के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि 30 नवंबर 2023 तक U-Dash पोर्टल में कौन कौन से वर्क को हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि ये लेटर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको वो लेटर शो करता हूं जो प्राथमिक शिक्षण परिषद का 23 नवंबर 2023 का ये लेटर है। कि इस लेटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि U-Dash प्लस के जितने भी पोर्टल्स हैं उनके पूरे वर्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 30 नवंबर 2023 ये डेट यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आपको 30 नवंबर 2023 तक अगर आप ये सारे वर्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट रोकने के भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये डेट हम इस लेटर के हिसाब से बता रहे हैं। हो सकता है ये डेट और एक्सटेंड हो। अगर डेट एक्सटेंड होती है तो अच्छी ही बात है, लेकिन फिलहाल तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए यही डेट दी हुई है। तो इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं जिससे आपको ये जानकारी हो कि आपके कौन कौन से वर्क कंप्लीट हुए हैं और कौन कौन से वर्क अभी बाकी हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सारी जानकारी और सारे पोर्टल की जानकारी मिल जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर U-Dash प्लस के रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियोस के सेक्शन में आने के बाद आपको U-Dash प्लस के रिलेटेड हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा, जहां से आप वो वर्क को कंप्लीट किस तरह से करना है वो यहां पे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम बताते हैं कि आपको कौन कौन से वर्क कंप्लीट करने हैं, और आई होप आपके ये वर्क पूरे कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन हम जानकारी के लिए टोटल वर्क्स बता रहे हैं जो आपको 30 नवंबर तक आपके कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि U-Dash प्लस के अंदर मेन 3 मॉड्यूल होते हैं या फिर 3 पोर्टल आप कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्टल होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, यानी जिसको स्कूल पोर्टल कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 टीचर्स मॉड्यूल यानी टीचर्स पोर्टल, और थर्ड नंबर पे है स्टूडेंट मॉड्यूल यानी स्टूडेंट पोर्टल। तो इन तीनों पोर्टल को आपको अपडेट करना होता है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों पोर्टल में आज की डेट में कौन कौन से अपडेशन का काम करना है जो आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले HM का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना है, क्योंकि इन तीनों ही पोर्टल पे आपको HM का नेम, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे और ईमेल आईडी ये यहाँ पे अपडेट करने की फैसिलिटी इन तीनों ही पोर्टल पे नहीं है। उसके लिए आपको लॉग इन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको लॉग इन करके HM के डिटेल्स को अपडेट करना है। उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वो वहां से आप देखकर उसको अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्कूल पोर्टल में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब मैंने यहाँ पे स्कूल प्रोफाइल या फिर स्कूल पोर्टल आप कह सकते हैं, इसमें लॉगिन कर लिया हुआ हूं। और यहाँ पे आपको जितने भी फॉर्म्स हैं वो पूरे फॉर्म्स को कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहाँ पे आपका स्कूल लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि यहाँ पे स्टेटस में हर फॉर्म के आगे कंप्लीटेड का ऑप्शन शो हो रहा है, यानी यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 यहाँ पे पॉइंट्स हैं, फॉर्म हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद आप चाहे तो डिटेल रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है, लेकिन वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, उसको हम बाद में देखेंगे। जब भी वो एक्टिव होगा तो उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे जहां से आप वो लास्ट का जो पॉइंट है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ स्कूल लॉगिन में यही चेक करना है कि जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब आपके फिल किए हुए हैं और वो कंप्लीटेड का स्टेटस हर पॉइंट के आगे शो हो रहा है। तो स्कूल पोर्टल में आपको इतना ही काम, इतना ही वर्क करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो है उसमें कौन कौन से वर्क करने हैं वो देखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर्स मॉड्यूल में आपको कौन कौन से वर्क को कंप्लीट करना है। तो मैं टीचर्स मॉड्यूल में लॉगिन कर लेता हूं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। तो अब मैंने यहाँ पे टीचर्स मॉड्यूल में या फिर टीचर्स पोर्टल में लॉगिन कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टोटल 5 काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला तो वर्क ये है कि जैसे ही आप पहले यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो इनकम्प्लीट में जितने भी टीचर्स होंगे वो इनकम्प्लीट में शो होंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी इनकम्प्लीट में टीचर्स दिख रहे हैं उनके डिटेल्स को अपडेट करना, यानी उनको टोटल यहाँ पे
जितने भी टीचर्स हैं उनको इनकम्प्लीट में से निकालना, 0 यहाँ पे इनकम्प्लीट में शो होना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम है कि जो टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है उनको ड्रॉप बॉक्स में डालना, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी आप ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। अब उसके बाद तीसरा काम हमें करना है कि जो टीचर्स दूसरी स्कूल से आपके स्कूल में आए हुए हैं उनको इंपोर्ट करना। उसके सारे ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाएंगे। तो 3 काम हो गए, इंपोर्ट कर लिया आपने। फिर उसके बाद हाँ, अगर इंपोर्ट और जो ड्रॉप बॉक्स है, अगर कुछ टीचर्स में चेंजेस हुए होंगे तो ही होगा, या वरना जो पिछले साल टीचर्स थे उतने ही टीचर्स हैं और वही टीचर्स हैं, तो सिर्फ आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट में से उसको अपडेट करके कंप्लीट करना है। फिर हम इंपोर्ट के बाद अब यहाँ पे अगर कोई नए टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि यूडाइस में रजिस्टर ही नहीं था कभी किसी भी स्कूल में, तो उसको यहाँ पे ऐड न्यू टीचर करके उसकी एंट्री करना है। तो इतने काम आपको करने हैं। फिर उसके बाद जितने भी टीचर्स आपके स्कूल में हैं उनका आधार वेरीफाई करना है। अब मैं यहाँ पे टीचर्स की लिस्ट पे क्लिक करके बता देता हूं। आधार वेरीफाइड स्टेटस, ये जो है आपके जितने भी टीचर्स हैं उनका आधार वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये 5 काम आपको करने हैं टीचर्स पोर्टल में। अब मैं यहाँ पे वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे आता हूं और सबसे लास्ट काम आपको करना है। ये सब काम होने के बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए नॉन टीचिंग स्टाफ जितना है उतने यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं, और उसके बाद टीचिंग स्टाफ, यहाँ पे टोटल में उतने ही टीचर शो होने चाहिए जितने आज की डेट में आपके पास वर्क पे हैं। जितने भी आपके मास्टर पे जितने टीचर्स हैं वो यहाँ पे शो होना चाहिए। और उसके बाद सबसे लास्ट काम और इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है, ओवरऑल स्टेटस, यहाँ पे मार्क कंप्लीटेड शो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे मार्क एज कंप्लीटेड करके यहाँ पे क्लिक करके उसको कंप्लीटेड कर लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये सारे ही वीडियोस जैसे इंपोर्ट करना, ड्रॉप बॉक्स में डालना, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप वहां से अगर कुछ काम पेंडिंग है तो वो वीडियोस देखकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही पोर्टल हम आप देख चुके हैं। अब जो तीसरा पोर्टल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल है, स्टूडेंट मॉड्यूल यानी स्टूडेंट पोर्टल। अब ये जो पोर्टल है इसका काम साल भर चलने वाला है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट आपके स्कूल से चले जाएंगे उनको आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो ये जो है साल भर चलने वाला मॉड्यूल है। इसको आपको जैसे जैसे आपके स्कूल में चेंजेस होते हैं स्टूडेंट में, तो उसको अपडेट करते रहना है। तो फिलहाल आज की डेट में आपको कौन कौन से वर्क इसमें कंप्लीट करने हैं वो देखते हैं। तो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूं पहले। अब मैंने यहाँ पे स्कूल पोर्टल पे लॉग इन कर लिया हुआ है। अब स्कूल पोर्टल के अंदर आपको टोटल 7 काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम है प्रोग्रेशन, यानी जो भी स्टूडेंट्स 2022-23 में थे उनका प्रमोशन करके आपको उसके बाद वेरीफाई करना है। और जब आप फाइनल वेरीफाई करेंगे या सबमिट करेंगे उसके बाद ही आप 2023-24 में जो भी काम है वो काम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टूडेंट का प्रमोशन करना था, और उसके बाद आप 2023-24 के जो भी यहाँ पे टैब हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड वर्क, जितने भी स्टूडेंट का आपने प्रमोशन किया हुआ है उसमें जो स्टूडेंट आपके लास्ट क्लास में थे वो ऑटोमेटिक ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं, और जो आपके स्कूल में ही होते हैं वो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट में शो होते हैं रेड कलर में। तो उसको आपको यहाँ पे उनके तीनों प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो ये 2 काम हो गए। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर यहाँ पे आपके 0 स्टूडेंट होंगे, तो उनको यहाँ पे ऐड स्टूडेंट करके यहाँ पे जितने भी फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे ऐड करने का काम है। ये हो गए आपके 3 काम। उसके बाद चौथा काम, जो भी सेकंड से लेकर 12 तक अगर कोई स्टूडेंट U-+ में एंट्री जिसकी नहीं हुई उनको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए ब्लॉक लेवल पर यह फैसिलिटी दी गई है। लेकिन अगर कोई दूसरी स्कूल से आया हुआ स्टूडेंट है उसको आप ऐड नहीं कर सकते। जिस स्टूडेंट की एंट्री ही U-+ पे हुई नहीं है, वो रजिस्टर ही नहीं है, तो सिर्फ उनको ही आप सेकंड से लेकर 12 तक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5, जो स्टूडेंट आपके स्कूल से चले गए हैं उनको आप यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना है। अब यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताता हूं, ये जो वर्क है ये आपका साल भर चलने वाला है। अगर आज भी कोई स्टूडेंट या फिर अगले महीने या फिर कई
किसी भी वक्त साल में अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल से चला जाता है तो उसको आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में से लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी करके रखिए, क्योंकि स्टूडेंट को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे किसी पुरानी स्कूल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में से उसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला हुआ है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी नहीं किया हुआ है, तो उसको इंपोर्ट करने की फैसिलिटी अब नहीं है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पुरानी स्कूल ने उसको लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना जरूरी है, तभी वो उसकी स्कूल में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5वां काम। उसके बाद यहां पे अगर कोई स्टूडेंट आपके स्कूल में आया हुआ है दूसरी स्कूल से, तो उसको यहां पे इंपोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहां पे आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे तो इंपोर्ट मॉड्यूल यहां पे दिया हुआ है, यहां से आप उसको उस स्टूडेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट कर लेना है जितने भी स्टूडेंट दूसरे स्कूल से आपके पास आए हुए हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आपको जाना है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आधार यहाँ पे वैलिडेट करना है। यहाँ पे सब ग्रीन कलर में वेरीफाइड आने चाहिए। जितने भी स्टूडेंट आपके पास हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनका सबका आधार वेरीफाई होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 7वां वर्क है आपका। और उसके बाद जो सबसे लास्ट आपको एक काम करना है कि आपके स्टूडेंट की टैली करना है। वो टैली आप यहीं से कर सकते हैं। आज की डेट में जितने स्टूडेंट आपके पास पढ़ते हैं वो यहाँ पे मैच होने चाहिए, टोटल इनरोलमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस स्कूल में टोटल आज की डेट में 92 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे 92 शो हो रहा है, टोटल बॉयज टोटल गर्ल्स। तो ये टैली आपकी बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें कोई एक एक्स्ट्रा है जो आपके स्कूल से गया हुआ है लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है तो उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे कम शो हो रहा है, यानी कोई दूसरी स्कूल से आपके पास आया हुआ है, तो उसको इंपोर्ट कर लीजिए। और ये काम साल भर चलने वाला है। अगर कोई आता है तो उसको इंपोर्ट करना है और अगर कोई जाता है तो उसको ड्रॉप बॉक्स में डालना है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल के ये इंपॉर्टेंट काम थे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही पोर्टल के जितने भी काम आपको कंप्लीट करने थे वो यहाँ पे बता दिया है। आई होप आपके सब काम क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अगर कुछ बाकी होगा तो इस वीडियो की हेल्प से आप वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी मैंने जितने भी वर्क यहाँ पे बताया, काम जितने भी यहाँ पे मैंने आपको बताया, उसके सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट कीजिए और वो वीडियो की मदद से आप वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और आगे इसी तरह वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल होंगे तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।